नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि रायपुर से मिल रही है। राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। चंपारण में गृह मंत्री शाह ने किए महाप्रभु वल्लभाचार्य के दर्शन। गृह मंत्री शाह की अध्यक्षता में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में सीएम साय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद हैं। केंद्रीय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में सीएम, डिप्टी सीएम समेत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद हैं। केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। तो चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी से। जी मोहन जी, बताएं, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक शुरू हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर है। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? छत्तीसगढ़ के लिहाज से ही नहीं, बल्कि उन सभी 7 राज्यों काफी महत्वपूर्ण है जो कि नक्सल से प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़ को इसीलिए चुना गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जो कि इन 7 राज्यों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि नक्सल से प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़ को इसीलिए चुना गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जो कि इन 7 राज्यों में सबसे ज्यादा नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। और इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर एक बैठक करके एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाया जाए जिससे कि 7 राज्य एक साथ एक होकर नक्सलवाद से लड़ते हुए दिखाई दें। और इसी रणनीति पर जब से मोदी सरकार बनी है, यानी पिछले 10 सालों से रणनीतियां इसी तरीके की बनती रही है। अब उसमें ज्यादा जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि जो 7 राज्य हैं वो न केवल नक्सलवाद से लड़े, बल्कि मिलकर ऐसा समन्वित विकास करें जिससे कि नक्सलवाद की जो जन्मदात्री क्षेत्र है, जहां से नक्सलवाद को जो है सेना मिलती है, जहां से लोग उसमें शामिल होते हैं, वहां पर ही नक्सलवाद को खत्म किया जाए। और इसके लिए इस जो है विकास को एक अहम मुद्दा बनाया गया है कि उस क्षेत्रों का विकास किया जाए। और इसीलिए आज की इस बैठक को 2 चरणों में बांटा गया है। यानी अमित शाह का ये जो पूरा दौरा है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो यही है कि पहले तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बेहतर हो और उसके बाद समन्वित विकास हो, यानी कि नक्सलवाद में सुरक्षा और विकास को साथ लेकर चला जाए। तो इन्हीं तीनों बातों को देखते हुए 2 महत्वपूर्ण बैठकें फिलहाल होनी है, जिसमें कि पहली बैठक जिसमें कि मुख्य सचिव और सभी राज्यों के यानी 7 राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ साथ पुलिस महकमे के जो प्रमुख अधिकारी हैं वो शामिल हुए हैं। तो उनसे एक प्लान पे चर्चा होगी कि किस तरीके से वो अपने अपने प्रदेशों में नक्सलवाद से निपट रहे हैं। दूसरी जो बैठक होगी उसमें इस बात पर जोर रहेगा कि सुरक्षा के साथ साथ हम कैसे विकास करें जिससे कि नक्सल से लोग कटें और मुख्य धारा में जुड़ें। तो इन दोनों बैठकों को अभी कंडक्ट किया जाएगा। अमित शाह का जो 3 दिन का दौरा था उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो 5 घंटे हैं वो इन्हीं दोनों मीटिंग के लिए दिए गए हैं। कुछ देर पहले ही जो प्रमुख सचिवों की मीटिंग है वो शुरू हुई है, जिसमें वहां के पुलिस के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए हैं। इसके बाद जो बैठक है वो समन्वय और कोऑर्डिनेशन की है। वो बैठक हमें करीब 2:30-3 बजे देखने को मिलेगी और उसके बाद 5:30 बजे अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, जिसमें वो मसौदा सामने आएगा जिसमें नक्सलवाद से निपटने के लिए जो 4 राज्यों ने सहमति बनाई है उस पर चर्चा होगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के भी लिहाज से और उन 7 राज्यों के लिहाज से जहां पर नक्सलवाद धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। तो ऐसी स्थिति ना बने, पहले ही उन राज्यों में नक्सलवाद को समेट दिया जाए
जाए और जो कि मुख्य गढ़ बना हुआ है छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का, वहां पर उन्हें तेजी से खत्म किया जाए। इसी रणनीति पर बातचीत करने के लिए फिलहाल ये बैठक चल रही है। बैठक से क्या कुछ निकल के आएगा वो हम समय समय पर अवगत कराएंगे। लेकिन अमित शाह का जो ये 3 दिन का दौरा था, जिसमें कल वो यहाँ पहुंचे हैं, सुबह आज वल्लभाचार्य आश्रम गए थे परिवार के सहित, वहां उन्होंने दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है, और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक है वो बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिव जो कि प्रशासन को चलाते हैं वो मौजूद हैं और पुलिस महकमे के सर्वोच्च अधिकारियों को बुलाया गया है। उनसे अमित शाह फिलहाल फीडबैक ले रहे हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। तो फीडबैक के आधार पर फिर वो अपने निर्देश देंगे। जो अब तक के प्लान हैं उसको एक रिव्यू किया जा रहा है कि किस तरीके से गृह मंत्रालय के कोऑर्डिनेशन से वो प्लान अब तक चलाए गए हैं। इसके बाद की बैठकों में उन बातों पर जोर रहेगा जो कि विकास कार्य से जुड़े हुए हैं। सड़कों के निर्माण में देरी है तो उस पर चर्चा होगी। पुल पुलियों का निर्माण क्यों नहीं हो पाया, स्कूल क्यों नहीं बन रहे हैं, गांवों में जो अधोसंरचना का विकास होना चाहिए उस पर क्यों अभी तक काम नहीं हो पाया, उन सब बातों को रिव्यू किया जाएगा। क्या नक्सलवाद के कारण इन विकास कार्यों की गति धीमी हुई है तो उसे कैसे बढ़ाया जाए, फोर्स को इस तरीके के निर्माण के काम दिए जाए, फोर्स सड़क बनाए, तेजी से बनाए, इन सब बातों को लेकर फिलहाल चर्चा होगी। लेकिन अभी सारे राज्य अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जिसमें वो ये बता रहे हैं अमित शाह को, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, कि किस तरीके की रणनीति के साथ जो राज्य है वो नक्सलवाद से निपट रहे हैं, उसमें दूसरे राज्यों की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इन सब बातों को फिलहाल इसमें डिस्कस किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस बैठक के बाद जो दूसरी बैठक होगी तो इसमें इन दोनों बातों को मिलाकर एक समन्वित चर्चा होगी और फिर आज जब अमित शाह प्रेस को संबोधित करेंगे तो एक नई रणनीति, एक नक्सलियों से लड़ने का नया प्लान हमें देखने को मिलेगा। हालांकि प्लानों को सामने नहीं किया जाता, लेकिन एक जब वो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो चीजें काफी हद तक समझ में आएंगी कि नक्सलवाद को लेकर किस तरीके की नीतियों से राज्य सरकार और केंद्र सरकार डील करना चाहती है। जी मधु। मोहन जी, सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का मुद्दा नक्सलवाद रहा है। अमित शाह ने ये कहा था कि 2 साल के अंदर नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। उस दिशा में ये बहुत बड़ी अहम बैठक देखी जा सकती है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, और देखिए यही वो बैठक है जो कि एक तरीके से राह निकालेगी कि छत्तीसगढ़ का विकास एक तरीके से रुक गया था। बस्तर संभाग जहां पर 7-8 जिले आते हैं, वहां पर नक्सलवाद पग पग पर चुनौतियां खड़े करता है और विकास के क्षेत्र में ये जो इलाका है वो थोड़ा पिछड़ गया था। तो वहां पर नक्सलवाद अगर खत्म होगा तो विकास तेजी से हो पाएगा और छत्तीसगढ़ जिस ढंग से बाकी राज्यों से आगे बढ़ा है उसमें और तेजी आएगी। इसीलिए छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने की महत्वपूर्ण जो कदम है वो सरकार उठा रही है। इसमें केंद्र की भी मदद मिल रही है। अब जब वो सभी राज्य जो प्रभावित से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाके उसी राज्य हैं, वो मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो नक्सल का गढ़ हुआ है, खास तौर पर अबूझमाड़ उसके आसपास का इलाका, वहां पर मांद मिलाकर नक्सलियों को खत्म किया जा सकेगा। और इसीलिए आज की बैठक में न केवल इस तरीके के ऑपरेशन को कोऑर्डिनेशन के साथ चलाने के प्लान पे चर्चा हो रही है, बल्कि उन सभी बातों पे चर्चा हो रही है जिससे कि ग्रामीण का भरोसा नक्सलियों से हटकर सरकार पे हो। सरकार के भरोसे के लिए वहां पर की जरूरत है और विकास करें, नक्सल डर के बिना हो सके इसकी कोशिश की जाएगी। और इसीलिए इन बैठकों में इसी पर जोर दिया गया है। आज जो प्रमुख बैठक है वो इसी बात को लेकर है। उसके बाद कल के कार्यक्रम भी जो है अमित शाह के हैं और 1:30 बजे के बाद वो यहाँ से अमित शाह रवाना होंगे कल। जी मोहन जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर है, जहां पर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक अभी तक जारी है। इस बैठक में 8 राज्यों के डीजीपी समेत केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक का मकसद है छत्तीसगढ़ या पूरे देश में नक्सलवाद जैसी समस्या का कोई रास्ता निकालना, नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है।